हमने सबसे पहले पढ़ा एक, एक के बाद हमने पढ़ा दो, दो के बाद हमने पढ़ा तीन, तीन के बाद हमने पढ़ा चार और चार के बाद हमने पढ़ा पाँच। जी, तो पाँच लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है? पे अलिफ पा नून चे, पाँच। पे अलिफ पा नून चे, पाँच। जी प्रेप क्लास, पाँच लिखने के लिए हमने कितने हर्फ जोड़े हैं और कौन कौन से हर्फ जोड़े हैं? कौन बताएगा मुझे? जी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले पे के साथ हमने जोड़ा अलिफ, अलिफ के साथ नून और नून के साथ चे, तो हमने चार हरूफ जोड़कर पाँच लिखा। जी प्रेप क्लास, हमने सबसे पहले पढ़ा था एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जी प्रेप क्लास, अब हम पढ़ने लगे हैं छः। छः से पहले क्या आता है? पाँच। पाँच के बाद आता है छः। जी प्रेप क्लास, तो छः लिखना बहुत आसान है। इसमें आपको पता है कितने हर्फ यूज़ हुए हैं? कितने हर्फ इस्तेमाल किए हैं हमने? कौन बताएगा मुझे? जी, कौन बताएगा मुझे छः में कितने हर्फ इस्तेमाल किए हैं हमने? जी, छः लिखने के लिए सबसे पहले हमने लिखा छः, छः के साथ मिलाई हमने बड़ी ए। छः और बड़ी ए को जब हम मिलाते हैं, जब छः और बड़ी ए मिलती है तो क्या बन जाता है? छः। जब छः और बड़ी ए मिलती है तो क्या बन जाता है? छः। छः बड़ी ए छः, छः बड़ी ए छः, छः बड़ी ए छः, छः बड़ी ए छः। ये देखें हमारे पास क्या है? जी, हमारे पास कितने गुब्बारे हैं? हमारे पास 6 गुब्बारे हैं। हमारे पास कितने गुब्बारे हैं? हमारे पास 6 गुब्बारे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। जी प्रेप क्लास, हमने सीखा छः। हमने क्या सीखा? छः। छः लिखना बहुत आसान है। छः बड़िए छः, छः बड़िए छः, छः बड़िए छः। जी प्रेप क्लास, छः के बाद क्या आता है? छः के बाद क्या आता है? कौन बताएगा मुझे? जी प्रेप क्लास, छः के बाद आता है सात। छः के बाद क्या आता है? सात। छः के बाद क्या आता है? सात। सात बहुत इजी है लिखना। कैसे लिखते हैं हम? सीन अलिफ सा ते, सात। 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 जी प्रेप क्लास, मुझे ये बताएं कि सात लिखने के लिए हमने कौन कौन से हर्फ को जोड़ा है? जी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हमने कौन सा हर्फ जोड़ा? लिखा सीन। सबसे पहले हमने कौन सा हर्फ लिखा? सीन। सीन के साथ हमने क्या लिखा था? सीन के साथ हमने लिखा था अलिफ। सीन के साथ हमने क्या लिखा था? अलिफ। जब हमने सीन और अलिफ को मिलाया तो क्या बन गया? सीन अलिफ सा। जब हमने सीन और अलिफ को मिलाया तो क्या बन गया? सीन अलिफ सा। लेकिन अगर हम सा लिखेंगे तो ये तो साथ नहीं बनेगा। आखिर में एक आवाज़ मिसिंग है। कौन सी आवाज़ नहीं लिखी है हमने? कौन सा ऐसा हर्फ है जिसको लिख के हमारा साथ पूरा हो जाएगा? कौन सा ऐसा हर्फ है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक।
ते, सीन अलिफ सा ते, सात, 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 सीन अलिफ सा ते, सात। जी प्रेप क्लास, ये कुछ मछलियाँ हैं हमारे पास। तो क्या आप मेरे साथ मिलके इनको गिनेंगे? कितनी मछलियाँ हैं? कौन कौन गिनेगा मेरे साथ? चले फिर मेरे साथ मिलके पढ़ें। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। जी प्रेप क्लास, तो ये कितनी मछलियाँ हैं? ये 7 मछलियाँ हैं। कितनी मछलियाँ हैं ये? 7। कितनी मछलियाँ हैं ये? 7। अब हम एक दफ़ा पीछे से पढ़ें। 1 2 3 4 5 6 7। जी प्रेप क्लास, अब मुझे बताएं 7 के बाद क्या आता है? क्या आता है? जल्दी से सोच के मुझे बताएं। जी प्रेप क्लास, 7 के बाद आता है 8। 7 के बाद क्या आता है? 8। 7 के बाद क्या आता है? 8। अच्छा, मुझे ये बताएं प्रेप क्लास कि 8 लिखने में हमने कितने हर्फ और कौन कौन से हर्फ यूज़ किए हैं? कौन से हर्फ इस्तेमाल किए हमने 8 लिखने में? कौन बताएगा मुझे? 8 लिखना तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अलिफ मद्दा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के साथ ठे। अलिफ मद्दा के साथ ठे। क्या लिखते हैं? ठे। अलिफ मद्दा के साथ हम क्या लिखते हैं? ठे। अलिफ मद्दा ठे। 8। इस तरह से हमने क्या लिखा? 8। अलिफ मद्दा ठे 8। अलिफ मद्दा ठे 8। अलिफ मद्दा ठे 8। अलिफ मद्दा ठे 8। जी प्रेप क्लास, ये हमारे सामने कुछ दरख्त हैं। क्या आप मेरे साथ मिलके इन्हें गिनोगे कि ये कितने हैं? कितने दरख्त हैं ये? चलो मेरे साथ मिलके आप सब पढ़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। शाबाश। तो प्रेप क्लास, हमने क्या लिखा? 8। 8 लिखना तो बहुत आसान है। 8। अलिफ मद्दा ठे 8। जी प्रेप क्लास, 8 के बाद क्या आता है? 9। 8 के बाद क्या आता है? 9। 8 के बाद आता है 9। प्रेप क्लास, 8 के बाद क्या आता है? 9। 9 लिखना बहुत आसान है। मुझे ज़रा ये बताएं प्रेप क्लास कि 9 लिखने में हमने कौन कौन से हर्फ इस्तेमाल किए हैं? कौन बताएगा मुझे? जी, 9 लिखने में हमने सबसे पहले नून और फिर वाव। नून वाव 9। नून वाव 9। नून वाव 9। नून वाव 9। नून वाव को जब हम मिला के लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? 9। नून वाव को जब हम मिला के लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? 9। नून वाव को जब हम मिला के लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? 9। नून वाव 9।
नून वाओ नौ, नून वाओ नौ। हमारे पास कुछ सेब हैं। इन सेबों को ज़रा मेरे साथ मिलके गिनेंगे आप लोग और मुझे बताएंगे ये कितने सेब हैं। चले हम मिलके गिनते हैं, आप सब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी प्रेप क्लास, 9 के बाद क्या आता है? 10। 9 के बाद क्या आता है? 10। 9 के बाद क्या आता है? 10। जी, तो मुझे बताएं कि 10 लिखने के लिए हमने कौन कौन से हर्फ इस्तेमाल किए हैं? 10 लिखना तो बहुत आसान है, कौन मुझे बताएगा? 10 लिखने के लिए हमने कौन कौन से हर्फ इस्तेमाल किए हैं? कौन बताएगा मुझे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। 10 लिखने के लिए सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया है दाल। सबसे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया है? दाल। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? दाल। दाल के बाद हमने क्या लिखा है? सीन। दाल के बाद हमने क्या लिखा है? सीन। जब हमने दाल और सीन को मिला के लिखा तो वो क्या बन गया? दाल और सीन को मिला के लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 10। जब हमने दाल और सीन को मिला के लिखा तो वो क्या बन गया? 10। दाल सीन 10। दाल सीन 10। दाल सीन 10। जी प्रेप क्लास, सबसे पहले हमने पढ़ा था 6। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? 6। 6 के बाद क्या आता है? 7। 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 के बाद क्या आता है? 8। 7 के बाद क्या आता है? 8। 8 के बाद क्या आता है? 9। 8 के बाद क्या आता है? 9। और 9 के बाद क्या आता है? 10। 9 के बाद क्या आता है? 10। सबसे पहले हमने पढ़ा 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10। जी प्रेप क्लास, तो ये हमारी टोटल लफ्ज़ी गिनती है पूरी। और हमने सबसे पहले पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे जल्दी जल्दी से सीखें आप लोग और मुझे लिख के दिखाएं।